देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है राइट फार्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ 5 ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के आपको ऑक्सी एसिड्स बनाने मीन्स फास्फोरस और ऑक्सीजन के साथ मिल करके कितने तरीक़ों से इसके कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इनके सबके फार्मूले याद करेंगे, सबके नाम याद करेंगे, सबके स्ट्रक्चर्स देखेंगे। देखिए पहला कौन सा है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2। ये है H3PO2, इसमें फास्फोरस की वैलेंसी होगी +1। तो फास्फोरस सेंटर एटम होगा और एक है फास्फोरस और हाइड्रोजन कितने हैं देखिए 3। तो किस तरह से अटैच होंगे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा जो होगा वो OH के साथ कंबाइन होगा और यहाँ पे डबल बॉन्डेड एक ऑक्सीजन होगा, क्योंकि फास्फोरस के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 और ये आपस में अपना सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग करके H3PO2 इस तरह से बैलेंस्ड वे में बना। तो आप क्या क्या इसमें याद रखेंगे, एक तो इसका स्ट्रक्चर, इसका नाम, फार्मूला, फास्फोरस की वैलेंसी और इसकी बेसिसिटी। ये कितना है, मोनोबेसिक है। मोनोबेसिक मीन्स इसमें OH कितने हैं, एक है बस। इसी तरीके से दूसरा देखेंगे फास्फोरस एसिड, ये हाइपोफॉस्फोरस था, अब ये फास्फोरस एसिड H3PO3, इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा कर दो तो फास्फोरस की वैलेंसी हो जाएगी +3। और इसमें जैसे यहाँ पे H था तो यहाँ पे आप OH के साथ अटैच कर दीजिए। तो इस तरह से फास्फोरस भी बैलेंस है, फास्फोरस 1 हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गए, ऑक्सीजन भी 3 यहाँ अटैच होंगे। तो आप ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बनाने को आते हैं। नेक्स्ट होगा पायरोफॉस्फोरस एसिड, इसमें हाइड्रोजन 4, फास्फोरस 2 और ऑक्सीजन 5। तो फास्फोरस की वैलेंसी होगी +3 और ये डायबेसिक होगा क्योंकि 2 OH ग्रुप इसमें आप देख रहे हो। इसको भी क्या बोला आपने, डायबेसिक, क्योंकि 2 OH ग्रुप थे। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे सीखोगे, फास्फोरस 2 तो 2, ऑक्सीजन कितने 5 तो 2 डबल बॉन्डेड यहाँ हो जाएंगे और एक इसके साथ, एक यहाँ पर कॉमन हो जाएगा जो, और एक यहाँ, ठीक है, और हाइड्रोजन 4। तो आप देखो कि हर इसमें एटम जो होगा उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो आप स्ट्रक्चर सीखिए, नाम सीखिए, फार्मूला सीखिए, बेसिसिटी सीखिए और उसकी वैलेंसी सीखिए। नेक्स्ट होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6। इसके जैसा ही है, बस फास्फोरस इसमें, ऑक्सीजन इसमें 5 थे, इसमें 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखिए फास्फोरस 2 आपस में बॉन्डेड हो गए, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऊपर जाएगा और OH 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 4 बार इस तरीके से ये अटैच होंगे। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से होना चाहिए, तो एक यहाँ है तो एक हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन 1 से होना चाहिए अटैच, तो 1 से है। तो अब देखिए कोई भी इसमें इनकम्प्लीट नहीं है। नेक्स्ट है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, तो H4P2O7, फास्फोरस की वैलेंसी होगी +5 और ये होगा टेट्राबेसिक। देखिए 4 बार OH ग्रुप इसमें आपको मिलेगा। तो P2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऊपर और यहाँ OH एक कॉमन ऑक्सीजन हो जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला जो है वो बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरह से पांचों के स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, ये आप सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अभी हमने फास्फोरस के देखे स्ट्रक्चर्स, अब सल्फ़र के उसी तरीके से उसके ऑक्सी एसिड्स बनाना सीख लीजिए। देखिए पहला होता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, वैलेंसी होगी सल्फ़र की +4। अब सल्फ़र सेंटर एटम, ठीक है, एक लोन पेयर ऊपर शो करिए, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और OH। तो सल्फ़र 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 3 1 2 3 और एक लोन पेयर को आप इस तरह से लोब वे में दिखा सकते हो। तो ये आपको चारों बातें पता होनी चाहिए। तो एक ऑक्सी स्ट्रक्चर ये हो गया। बाकी देखिए नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ़र होगा +6, स्ट्रक्चर होगा ये, सीख लीजिए। फिर उसके बाद आएगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें क्या किया, H2 एज इट इज़, अब ऑक्सीजन इसमें 4 थे, इसमें 3 होंगे, तो एक ऑक्सीजन कम करके आप एक सल्फ़र को इंक्रीज़ कर दीजिए तो S2 हो जाएंगे। इसीलिए इसको हमने, सल्फ्यूरिक एसिड तो था लेकिन कौन सा वे है, थायो वे है। तो आप इसका स्ट्रक्चर, इसकी वैलेंसी और इसका स्ट्रक्चर ये बनाना सीख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट होता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 +6, स्ट्रक्चर है ये। फिर नेक्स्ट होता है मार्शल एसिड पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8 +6, वैलेंसी हो गई, स्ट्रक्चर हो गया ये। तो आप लोगों को फास्फोरस के और सल्फ़र के 5 ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स, वैलेंसी, फार्मूला और नाम पता होने चाहिए। ये प्रैक्टिस कीजिए रोज रोज़।